वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए है। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट को आप तैयार करेंगे। आप जानते होंगे रोहिलखंड विश्वविद्यालय के वे विद्यार्थी जो इस समय बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट आया हुआ है। और वो रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अभी तक की जो प्राप्त जानकारी है विश्वविद्यालय के द्वारा, उसके अनुसार प्रोजेक्ट आप अपने डिपार्टमेंट में जमा करेंगे। ये प्रोजेक्ट आपका 100 नंबर का होगा और इस प्रोजेक्ट को कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों के द्वारा अलग अलग 50-50 नंबर में इनका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि 50 नंबर में से कॉलेज आपको नंबर देंगे और 50 नंबर आपको मिलेंगे विश्वविद्यालय से। इस प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट विश्वविद्यालय के लिए प्रेषित करेंगे, वहां इसका मूल्यांकन कराया जाएगा और मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप 50 में से जो नंबर आपको मिलेंगे वो आपके इस रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे। यानी कि 50-50 100 नंबर का प्रोजेक्ट दो भागों में विभाजित है। 50 कॉलेज के पास नंबर है, 50 यूनिवर्सिटी के पास नंबर है। तो इसका महत्व इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये विश्वविद्यालय भेजा जाना है। तो ध्यान रखिए, विश्वविद्यालय अगर आपका ये प्रोजेक्ट जाएगा तो आपको बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से आपको ये प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट को बना करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। हो सकता है विश्वविद्यालय कल के लिए इसमें कुछ परिवर्तन कर दे, फिर भी ये प्रोजेक्ट तो आपको बनाना ही है और ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आपके काम अवश्य आएगा। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसका फ्रंट पेज बहुत जरूरी होता है कि आप उसको बहुत अच्छे से बनाएं। दूसरा, उसके जस्ट बाद में लगने वाला जो पेज है वो है इंडेक्स का। इंडेक्स में आपको बताना होता है कि आपने कौन कौन से चैप्टर इसमें बनाए हैं, वो चैप्टर किस पेज नंबर पर हैं। और इसके बाद अगला जो पेज होता है वो होता है इसमें आपके द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट का। यानी कि एक सर्टिफिकेट होता है जो आपके द्वारा यानी शोधार्थी के द्वारा दिया जाता है, दूसरा सर्टिफिकेट होता है जो आपके प्रोफेसर के द्वारा दिया जाता है, जिसमें वो ये बताते हैं कि ये विद्यार्थी का मौलिक कार्य है, और तीसरा एक एक्नॉलेजमेंट आपके द्वारा लिखा जाता है। तो ये तीन पेज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने आज की इस क्लास में इन तीनों को ही बनाने का प्रयास किया है। ठीक से आप समझ लें, आप उसमें कुछ अपने हिसाब से परिवर्तन भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप इतना भी कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए काफी हो जाएगा। पहले पेज की मैं अगर बात करूं तो आप देखिए, यहाँ पर हिंदू कॉलेज मुरादाबाद उत्तर प्रदेश लिखा है, इसके नीचे एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत शोध प्रोजेक्ट क्षेत्रीय कार्य रिपोर्ट सत्र 2025-26। शोध का शीर्षक यानी कि आपका टॉपिक क्या है इसका, तो टॉपिक है मुरादाबाद जनपद के ऐतिहासिक स्मारकों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। तो इतिहास के अलावा दूसरे जो विषय है, जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, उनके विद्यार्थी भी इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, ज्यादा इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आज की इस क्लास में मैंने मुरादाबाद जनपद के ऐतिहासिक स्मारकों में जो सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ वो जामा मस्जिद। जामा मस्जिद मुरादाबाद की एक हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में जानी जाती है। इसी के बारे में आज की क्लास में अर्थात इस शोध प्रोजेक्ट में हम बात करेंगे। तो इसमें आप नीचे लिखेंगे इतिहास विभाग, विषय इतिहास, कक्षा बीए चतुर्थ सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, महाविद्यालय का नाम हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, शोध निर्देशक। यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे शोध निर्देशक का नाम आपको लिखना है। अब आपको यहाँ पर देखिए, अगर मैं हिंदू कॉलेज की बात करूं तो आपके शोध निर्देशक में आपके डिपार्टमेंट में दो प्रोफेसर मौजूद हैं। एक है डॉक्टर राजेश कुमार तोमर और दूसरे हैं डॉक्टर सर्वेश कुमार चतुर्वेदी। तो ये डिपार्टमेंट से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आप अपना जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो किसके सुपरविजन में बना रहे हैं। डॉक्टर राजेश कुमार तोमर के सुपरविजन में बना रहे हैं या डॉक्टर सर्वेश चतुर्वेदी जी के निर्देशन में बना रहे हैं। ये डिपार्टमेंट से आप संपर्क कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपना उनका नाम, उन प्रोफेसर का यहाँ वो सिग्नेचर करेंगे। ये आप जो डॉट डॉट देख रहे हैं यहाँ पर वो सिग्नेचर करेंगे और यहाँ में नाम लिखेंगे। उनका नाम आप लिख दीजिए, मतलब अच्छे से सुंदर से, है ना, जैसे डॉक्टर राजेश कुमार या डॉक्टर सर्वेश कुमार चतुर्वेदी, जो भी जिनके भी सुपरविजन में आपको इस प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे, उनका नाम आप यहाँ पर जरूर लिखेंगे। ठीक है, पद लिख दिया मैंने, प्राध्यापक इतिहास विभाग हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चूंकि हिंदी भाषा के विद्यार्थी कुछ ज्यादा है, इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को हिंदी भाषा में ही बनाने का प्रयास किया है। क्लास लंबी हो सकती है, लास्ट तक जुड़े रहिए क्योंकि ये काफी आपके फायदे का है। यहाँ पर शोधार्थी, शोधार्थी मीन्स आप जो परीक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, मतलब रोल नंबर, यहाँ विश्वविद्यालय का रोल नंबर, वही थोड़ा सा लिखने में ये मिस्टेक हो गई। आप केवल
रोल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर, विश्वविद्यालय रोल नंबर, वो एक ही बात है। नामांकन संख्या को आप जरूर लिखिए जो एनरोलमेंट नंबर है आपका। फिर इसमें अगला आ जाता है, यहाँ छोड़ देंगे मूल्यांकन कर्ता के हस्ताक्षर। तो देखो दो एग्जामिनर होंगे, मैंने आपको बताया है, आंतरिक परीक्षक और बाह्य परीक्षक। आंतरिक परीक्षक से मतलब है कि यहाँ डिपार्टमेंट में जो जमा करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया जो शोध निर्देशक आपके हैं वो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर साइन करेंगे, और यहाँ पर जब विश्वविद्यालय चला जाएगा वहां के जो परीक्षक होंगे वो इस पर साइन करेंगे। इसी पत्र को थोड़ा सा डेकोरेट करके एआई के माध्यम से बनाने का मैंने प्रयास किया है, वो ये है। आप इसको चाहेंगे तो कॉपी पेस्ट भी आप इसको कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। जो आपका कौन सा बर्ड पैड या जो डिजाइनिंग के जो भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उनसे आप थोड़ा इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा कलर अच्छा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से फ्रंट पेज आप इसको ऐसे बना लीजिए, हम पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। मुरादाबाद जनपद के इतिहास स्मारकों का एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, जामा मस्जिद के विशेष संदर्भ में। आप काली माता मंदिर को भी ले सकते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जामा मस्जिद के विशेष संदर्भ में करें, आप चाहते हैं काली माता मंदिर है वो भी ऐतिहासिक है, उसके बारे में भी आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में जो लिटरेचर है वो अवेलेबल था आसानी से, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, महाविद्यालय का नाम आ गया, शोध निर्देशक यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है। यहाँ पर वो सिग्नेचर कर देंगे सर आपके, यहाँ पे आप उनका नाम लिख देंगे, डॉक्टर राजेश कुमार या डॉक्टर सर्वेश कुमार चतुर्वेदी, और हिंदू कॉलेज ये लिखा गया, शोधार्थी यहाँ पे अपना सिग्नेचर, फिर नाम, रोल नंबर, नामांकन संख्या, मूल्यांकन कर्ता के हस्ताक्षर, ये दो कॉलम यहाँ पे बन गए। आंतरिक परीक्षक और बाह्य परीक्षक, इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर, इस तरह से यहाँ पर आप इसको बना लेंगे तो दोनों ही जो प्रोफेसर है वो अलग अलग सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद में फिर आता है अगला, यहाँ पर एक हेडिंग दे देंगे, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दीजिए, मैंने बोल्ड नहीं किया है, बोल्ड करेंगे आप इसको। बोल्ड करने के बाद में क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये एक दो चित्र मैंने यहाँ पर लगाया कि देखो ये मुरादाबाद की जामा मस्जिद है और ये प्राचीन काली माता मंदिर की पारंपरिक वास्तुकला है, ये इस तरह से बना हुआ है। ये चित्र आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इंडेक्स आप लगाएंगे, इंडेक्स में आप यहाँ पे देख रहे होंगे अलग अलग इसका चैप्टराइजेशन किया गया है, बताया गया है कि प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ क्या क्या है, यानी प्रारंभिक पृष्ठ में क्या है, फ्रंट पेज है उसका। दूसरा है यहाँ पर आप देख रहे हैं शोधार्थी के द्वारा घोषणा पत्र, सेकंड पेज पे है। शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र थर्ड पर है। उसके बाद में जो एक्नॉलेजमेंट है, आभार है, वो फोर्थ पर है। इस तरीके से ये पृष्ठ की क्रम संख्या यहाँ पर दी गई है। रिमार्क में भी आप कुछ लिख सकते हैं इसमें, जो इसके बारे में कुछ आप रिमार्क लिखना चाहें। पहला चैप्टर आपका अध्यापन प्रस्तावना है, प्रस्तावना को किन भागों में बांटा गया है, जैसे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मुरादाबादी जामा मस्जिद का ऐतिहासिक एवं स्थापत्य महत्व, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और क्षेत्रीय कार्य की प्रासंगिकता क्या है, अध्ययन की आवश्यकता और औचित्य क्या है, शोध का उद्देश्य क्या है, शोध की सीमाएं क्या है। ये अलग अलग पहले चैप्टर को यहाँ पर अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर उसकी आप पेज संख्या जरूर लिख देंगे, किस किस पेज पर आपने ये लिखा है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो अगला है वो है शोध प्रविधि, क्रमांक 3 आएगा। चैप्टर नंबर 2 है शोध प्रविधि, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने किस तरीके से इस्तेमाल की गई है। तो अलग अलग चैप्टर है उसके, है ना। शोध प्रविधि अर्थ है एवं ऐतिहासिक प्रासंगिकता है, अध्ययन का क्षेत्र है, अनुसंधान का विकल्प है। उसके बाद में फिर आ जाता है आपका सैंपलिंग मेथड क्या है ना, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज क्या है इसके, डेटा एनालिसिस और टेबुलेशन की क्या प्रोसेस है, और शोध के नैतिक सरोकार या है ना ये क्या है। तो ये आप अलग अलग पेज संख्या यहाँ पर इसके लिख देंगे। थर्ड चैप्टर होगा आपका डेटा एनालिसिस का, जिसमें इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस है ना, उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय वर्गीकरण, प्राथमिक आंकड़ों का सारणीयन एवं व्याख्या, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्रति जागरूकता, जो टेबल्स आपने बनाई है, जो पाई चार्ट से बनाए हैं, स्थापत्य सांस्कृतिक पहचान व दृष्टिकोण, तालिका और बार ग्राफ उसमें आप इसमें लगा सकते हैं। स्मारक के संरक्षण की वर्तमान स्थिति पर जनता की राय क्या है, क्योंकि प्रश्नावली बना करके आपने डेटा को कलेक्ट किया और फिर आपने उसको एनालिसिस करके इसमें ऐड किया हुआ है, तो जनता की भी राय इसमें आपने इंक्लूड की हुई है। फिर अगला है इसमें पर्यटन विकास और रोजगार सृजन की संभावनाएं क्या है, डेटा विश्लेषण का समाजशास्त्रीय एवं ऐतिहासिक निष्कर्ष क्या है। चैप्टर नंबर 4 होगा निष्कर्ष एवं सुझाव, ये भी अलग अलग चैप्टर में बटा हुआ है। शोध का सारांश क्या है, शोध के मुख्य निष्कर्ष क्या है निकले हैं इसमें, यानी मेजर फाइंडिंग्स क्या आई है आपकी, ठीक है। व्यवहारिक सुझाव आप क्या देना चाहेंगे और उपसंहार क्या है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका शोध प्रश्नावली, यानी कि जिसके माध्यम से आपने डेटा को कलेक्ट किया है। आपके पास दो ही माध्यम थे डेटा को कलेक्ट करने के, एक था रिसर्च क्वेश्चनियर और दूसरा था इसमें इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। शोध प्रश्नावली और साक्षात्कार के माध्यम से आपने डेटा को कलेक्ट किया है।
भाग 4 होगा इसमें संदर्भ ग्रंथ सूची, अर्थात कहाँ कहाँ से आपने इसमें हेल्प ली है, कौन कौन से जो किताबें हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जो पत्रिकाएं हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पर दिया गया इसका रिकॉर्ड है, उसके माध्यम से आपने जहां जहां से सामग्री आपने इकट्ठी की है वो सारा का सारा आप इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे। अब देखिए जो घोषणा पत्र आपके द्वारा जो बनाया जाएगा वो आप देख लीजिए उसका फॉर्मेट, यानी शोधार्थी द्वारा घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट, ये लगाना बहुत जरूरी है, प्रोफेसर्स के लिए बहुत जरूरी है ये विद्यार्थी के द्वारा लगवाया जाना। हिंदू कॉलेज के हमारे जो विद्वान साथी हैं वो तो सब कुछ जानते ही हैं, उनको तो कुछ बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हिंदू कॉलेज के अलावा बाहर जहाँ कहीं भी दूसरे जो साथी हैं, दूसरे महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालय को साथियों से मेरा विशेष निवेदन है कि विद्यार्थियों के द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र पर विशेष ध्यान रखें और वो बिल्कुल इस फॉर्म में होना चाहिए जहां से ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि शोध प्रोजेक्ट जिसका शीर्षक मुरादाबाद जनपद के ऐतिहासिक स्मारकों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन जामा मस्जिद के विशेष संदर्भ में है, मेरा मौलिक कार्य है। यह शोध कार्य एमजे रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के बीए चतुर्थ सेमेस्टर की पाठ्यचर्या के आंशिक पूर्णता हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस प्रोजेक्ट हेतु मैंने प्राथमिक डेटा स्वयं सर्वेक्षण और क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क के माध्यम से एकत्रित किया है। इसमें प्रयुक्त सभी सूचनाएं ऐतिहासिक तथ्य और संदर्भ पूर्णतः सत्य हैं तथा इसमें किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई, यानी प्लेजरिज्म नहीं लिया गया है। ये आप डिक्लेरेशन जरूर लगाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर डेट डालेंगे, स्थान मुरादाबाद, आप हस्ताक्षर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और कॉलेज का नाम लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट बाय द सुपरवाइजर, अर्थात जो आपके प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा भी दिया जाने वाला एक सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। इसमें आप देख रहे हैं यह प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी का नाम, यानी जो विद्यार्थी है उसका नाम यहाँ पर डॉट डॉट करके उसका नाम लिखा जाएगा। बीए 4th सेमेस्टर इतिहास के छात्र छात्रा ने अपना शोध प्रोजेक्ट शीर्षक मुरादाबाद जनपद के ऐतिहासिक स्मारकों का एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन जामा मस्जिद के विशेष संदर्भ में मेरे कुशल निर्देशन और पर्यवेक्षण में पूर्ण किया है। शोधार्थी ने नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के मानकों के अनुरूप क्षेत्रीय कार्य किया है और ऐतिहासिक तथ्यों का उचित विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इनका यह कार्य मौलिक है और मैं इसे मूल्यांकन हेतु संस्तुत करता हूं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यहाँ पर डेट डालेंगे, स्थान मुरादाबाद यानी हिंदू कॉलेज लिख सकते हैं, हस्ताक्षर और मोहर। जो आपके प्रोफेसर्स हैं, मेरा पूरा फोकस हिंदू कॉलेज को लेकर के है यहाँ पर, है ना। तो हिंदू कॉलेज के जो विद्यार्थी वो यहाँ पर जो शोध निर्देशक है उनका नाम एक बार फिर आप रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर राजेश कुमार तोमर और डॉक्टर सर्वेश कुमार चतुर्वेदी। किस मतलब इन दोनों प्रोफेसरों में से कौन से प्रोफेसर का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ये आप डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर लेंगे। दूसरे अन्य महाविद्यालयों के जो भी छात्र हैं, चूंकि मेरे चैनल पर दूसरे महाविद्यालयों के भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जैसे जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर, जीएस कॉलेज अमरोहा, केजी के कॉलेज बरेली, तमाम इन कॉलेजों के विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो वो विद्यार्थी अपने अपने कॉलेज के अपने अपने प्रोफेसर्स का यहाँ पर नाम लिख देंगे और इस तरह से आप यहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा और आपके साथ यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे और अपनी स्टैंप लगा देंगे। तीसरा पेज आता है एक्नॉलेजमेंट का। देखो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप मैं अपने शोध प्रोजेक्ट मुरादाबाद जनपद के ऐतिहासिक स्मारकों का एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन जामा मस्जिद के विशेष संदर्भ में की सफल पूर्णता पर उन सभी व्यक्तियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिनका सहयोग और मार्गदर्शन के बिना यह कार्य संभव नहीं था। सर्वप्रथम मैं अपने शोध निर्देशक, यहाँ पर आप अपने प्रोफेसर्स का नाम लिखेंगे, डॉक्टर राजेश कुमार तोमर या डॉक्टर सर्वेश कुमार चतुर्वेदी। इतिहास विभाग हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय निरंतर प्रोत्साहन और तकनीकी मार्गदर्शन से मुझे इस शोध कार्य को पूरा करने में सक्षम बनाया। यहाँ पर देखिए दोनों जो प्रोफेसर हैं उनका भी नाम आप लिख सकते हैं, आपके पास छूट रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं डिपार्टमेंट में दोनों ही जो प्रोफेसर हैं आपकी मदद करते हैं पूरी तरीके से। मैं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के प्राचार्य और इतिहास विभाग के समस्त प्राध्यापकों का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आवश्यक संसाधन और शैक्षणिक वातावरण प्रदान किया है। ठीक है, इस तरीके से फिर आप ये जो कहानी आगे की ये लिखते चले जाएंगे। मैं पूरा पढ़ूंगा, बहुत सारा समय हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे करके इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये आपका एक्नॉलेजमेंट का पेज हो जाएगा। फिर आ जाता है अब यहाँ से चैप्टराइजेशन। पहला आपका इंट्रोडक्शन का पेज आएगा। इंट्रोडक्शन का पेज में आप उसका इंट्रोडक्शन अलग अलग चैप्टर करके आप उसको लिखते रहेंगे, आप उसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, जैसे 1.2 मुरादाबाद जामा मस्जिद का इतिहास है, स्थापत्य महत्व क्या है, ठीक है, स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषताएं क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और क्षेत्रीय कार्यनीति प्रासंगिक, इसका मतलब क्या है, जो इम्पोर्टेंस है क्या है, जो काम आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है,
इसके बाद आ जाता है आपका ये अध्ययन की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ स्टडी, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, औचित्य क्या है इसका, ये आप इसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। पूरा लिखा है मैंने, टू द पॉइंट लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ के और अपने जो प्रोजेक्ट है उसको आप बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। शोध के उद्देश्य क्या है, इस कार्य को करने के उद्देश्य क्या है आपके, ठीक है, शोध की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है जो आपने अपनी स्टडी की है इसकी, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने कौन सी इस्तेमाल की है इसमें, ये इसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा एरिया क्या है, एरिया ऑफ स्टडी क्या है, अध्ययन का क्षेत्र क्या है ना, आपको पता है ही मुरादाबाद जनपद का, और खासकर जामा मस्जिद और उसके जो परिसर है उसके आसपास नगरीय और अर्ध ग्रामीण क्षेत्र है उनका अध्ययन आपने इसमें आप कर रहे हैं। वहाँ के लोगों से इसके बारे में आप बात करेंगे, वहाँ से डेटा को आप कलेक्ट करेंगे। विकल्प क्या है, रिसर्च डिजाइन आपने कौन सी इस्तेमाल की है ना, डेस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटरी है। सैंपलिंग का क्या है, सैंपलिंग मेथड कौन सा आपने इस्तेमाल किया है इसमें। इसके बाद आ जाता है आपका तथ्य संकलन के स्रोत क्या है, डेटा को कलेक्शन के आपके पास सोर्स क्या थे, है ना, प्राइमरी सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज में आपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया है, फील्ड विजिट किया जाकर के, इंटरव्यू और क्वेश्चनियर से आपने डेटा को कलेक्ट किया है, फोटोग्राफी और स्केचिंग भी आपने की है, विजुअल डॉक्यूमेंटेशन भी आपने किया है। सेकेंडरी सोर्सेज में आपने क्या है, जो ऐतिहासिक गजेटियर है, जिला गजेटियर है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, उनसे आपने डेटा को कलेक्ट किया है। सरकारी प्रतिवेदन दस्तावेज आपने लिए हैं, ईस्ट रिसोर्स से लिए है, रोहिलखंड विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है वहां से भी आपने जो गाइडलाइंस है उनको लिया है, वहां पर उन्होंने कैसे इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए शोध पत्रिकाओं के में छपे जो लेख हैं, जो इंटरनेट पर पड़े हुए लेख हैं, उनके माध्यम से आपने अपने इस कार्य को पूरा किया है। डेटा एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो क्या है, यहाँ पर लिखेंगे शोध का जो एथिकल कंसिडरेशंस क्या है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, लिमिटेशंस क्या है, थर्ड चैप्टर है, इसमें आप देख रहे हैं डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा देखो ये अलग अलग टेबल बना करके जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको यहाँ पर इंटरप्रेट किया गया है, उसको आप एक बार देख लीजिए, और कहीं कोई करेक्शन हो तो आप कर भी सकते हैं, और अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको लास्ट में जो मेरा कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लिख करके भी आप मुझे बता सकते हैं। पूरा मैं प्रोजेक्ट को नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय आपको लगेगा, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। तो ये अलग अलग टेबल बना करके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो प्रश्न आपने पूछे हैं, जो रेस्पोंडेंट थे आपके, जो उत्तरदाता थे, उनसे उसको एनालिसिस करके यहाँ पर टेबुलेशन किया गया, टेबुलेशन करके ये टेबल्स यहाँ पर बनाई गई है, और इन टेबल के माध्यम से यहाँ पर डेटा को एनालिसिस किया गया है, डेटा के रिजल्ट को यहाँ पर आपने पब्लिश किया है। कंक्लूजन और सजेशंस में आपने, है ना, जो रिसर्च समरी है वो यहाँ पर आप लिख रहे हैं, और इसके बाद में मेजर फाइंडिंग्स आपकी क्या है, क्या क्या आप इस एनालिसिस के बाद आपको फाइंडिंग्स आपने दी, क्या आपके हाथ लगा इसमें से, ये सारा का सारा आप इस टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद आ जाता है, आप देखेंगे इसको पर्यटन और रोजगार की ऐसी संभावनाएं क्या क्या है, व्यवहारिक सुझाव आप क्या दे सकते हैं इसके बारे में, इस पूरा अध्ययन करने के बाद में सजेशंस क्या देते हैं, जो लोगों से आपने डेटा को कलेक्ट किया, लोगों की से जो आपने बातें की, लोगों से आपने इसके बारे में जानकारी ली, उसके आधार पर आप जो एक्शनेबल सजेशंस आपके थ्रू क्या दिए जा सकते हैं वो यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला इसमें आ जाता है उपसंहार में पूरा कंक्लूड कर दीजिए इसको, और फिर संदर्भ ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस कि आपने कहाँ से डेटा को ये तैयार करने के लिए, जो जिसको कहते हैं हम क्या आता है इसमें, जो रिसर्च है और साहित्य का पुनर्वलोकन, है ना, जो लिटरेचर है, लिटरेचर रिव्यू आपने किया है, उस लिटरेचर रिव्यू को करने के लिए जो आपने पढ़ा है, जो आपने किताबें पढ़ी हैं, जो आपने नोवेल्स पढ़े हैं, जो आपने न्यूज़पेपर से आपने डेटा को लिया है, जो आपने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से आपने डेटा को लिया है, वो सब यहाँ पर आप इसको 1 बाई 1 इस तरह से आप ऐड कर देंगे और यहाँ से आपको उसको लिख देंगे। लास्ट में फिर आते हैं जो टेबल है, क्वेश्चन प्रश्नावली जो आपने बनाई थी, उस प्रश्नावली को आपने कैसे बनाया, कौन कौन से प्रश्न आपने पूछे, तो वो पूरी प्रश्नावली आपको लास्ट में ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने शोध प्रश्नावली को लगाया है, शोध शीर्षक यहाँ पर दिया हुआ है, महाविद्यालय का नाम दिया हुआ है, निर्देश लिखे हुए हैं, कृपया प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने उत्तर के सामने दिए गए कोष्टक में सही का निशान लगाएं। आपके द्वारा दिया गया विवरण केवल शैक्षणिक शोध हेतु पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। ये डिस्क्लेमर भी आप लगाते हैं, जिससे कि आप जिनसे बात करने वाले हैं या जिनसे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कहीं डर जाए। कई बार ऐसा होता है कि वो डर जाते हैं कि पता नहीं आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप ये सारी जानकारी सरकार को बताएं, सरकार फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन ले दे, तो आदमी ऐसी जानकारी देने से डरता है। उत्तरदाता का नाम, जैसे 15 लोगों से आपने बात की, 20 लोगों से बात की, तो उन सभी लोगों का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, किस आयु वर्ग के थे, 18 से 25 के थे, 26 से 40 के थे, 41 वर्ष से ज्यादा के थे,
उनकी शैक्षिक योग्यता क्या थी, अनपढ़ थे, माध्यमिक तक पढ़े हुए थे, यूजी पीजी थे या अन्य कोई डिप्लोमा डिग्रीधारी थे, वो सब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। मुरादाबाद में निवास की स्थिति क्या थी उनकी, यही के स्थानीय निवासी थे, 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी से रह रहे थे, या प्रवासी थे, या नए आए थे, या पर्यटक थे, आगंतुक थे, इस तरीके से आप उनके बारे में बता सकते हैं। ऐतिहासिक जागरूकता संबंधी जो प्रश्न पूछेंगे उसमें सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आप जानते हैं कि मुरादाबाद शहर की स्थापना किस कालखंड में और किसके द्वारा की गई है ना। तो ये उनके लिए ऑप्शन भी दिए गए हैं जिससे कि आप ऑप्शन दिखा करके आप इन प्रश्नों को पूछ लें। तो चलिए ये प्रश्न अब यहाँ पर लगी हुई है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए 1 बाय 1। आपकी समझ आ जाएगा कि जो प्रोजेक्ट है वो पूरा इसी पर डिपेंड है, इसी पर आधारित है, इसी पर पूरा निर्भर है, इसी प्रश्नावली के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया गया है, उसी को टेबुलेशन किया गया है, सार्डियन किया गया, उसी को एनालिसिस करके उसमें रिजल्ट को पब्लिश किया गया है। तो लास्ट में क्या है, यहाँ पर डेट डालेंगे, स्थान डालेंगे, उत्तरदाता का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, अर्थात जो रेस्पोंडेंट है जिससे आपने बात की है उसके यहाँ पर आप सिग्नेचर करा लेंगे। तो क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो ऑथेंटिक हो जाता है। आपसे कोई भी एग्जामिनर फिर ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने वास्तव में आप फील्ड में गए हैं या कहीं आपने ऐसी हवा में इस क्वेश्चन को भर लिया है। तो यहाँ पर आप उसके सिग्नेचर करा लें, या अनपढ़ व्यक्ति था तो उसके आप अंगूठे के निशान लगवा लें। तो इस तरीके से आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत बड़ी क्लास प्रिय विद्यार्थियों हो चुकी है, क्योंकि क्लास बड़ी ही थी, बिना शॉर्ट में मैं इतना आपको नहीं समझा पाता, फिर भी मैंने प्रयास किया था कि जल्दी जल्दी से मैं आपको सारी चीजें समझा दूं। फिर भी कहीं कोई क्वेरी अगर आपकी रह गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। चैनल पर नए हैं, विशेष निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई क्वेरी है तो मुझे जरूर बताइए, उस क्वेरी को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। शेष जानकारी के लिए आप अपने डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, अगर हिंदू कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो हिंदू कॉलेज, बरेली कॉलेज के हैं तो बरेली कॉलेज, और जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर के तो जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर, या अन्य किसी भी महाविद्यालय के, तो आप अपने कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये मेरे द्वारा जो यहाँ पर जानकारी दी गई है ये आपकी सिर्फ हेल्प मात्र है, बाकी डीपली स्टडी के लिए आपको अपने प्रोफेसर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो थैंक यू वंस अगेन।